welcome to Z Talks. This is my vlog and we are at episode number 4. And today we are going to talk about a very commonly discussed topic and that topic is time management. लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूँ. जैसे मैंने बोला है कि the entire this channel Z Talks is based upon this one word inspiration. तो कुछ इंस्पायरिंग, कुछ अलग सा हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं. तो बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं. देयर आर मेनी टॉपिक्स, मेनी सब्जेक्ट्स, मेनी पेपर्स एंड मेनी बुक्स रिटन ऑन दिस वर्ड और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन. अलग अलग टूल्स भी अवेलेबल हैं. देयर आर मेनी एप्स टुडे. देयर आर व्हाट टू से, देयर आर मेनी theories, very many concepts, and there are so many things that have been discussed about time management. And I thought of looking at this from a totally different point of view, और वो point of view मुझे इंटरेस्टिंग लगा और उसी के लिए मैं वो डिस्कशन आप लोगों के साथ करना सोचा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई थॉट ऑफ दिस व्लॉग. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट हाउ टू डिस्कस दिस आउट. सो वी आर going to look at time, and then we are going to look at time and as to how this time makes a different sense or different meaning for different types of people. तो ये जब भी हम लोग people बोलते हैं, let me talk about people first. मतलब हम लोग लोगों के बारे में बात पहले करते हैं और फिर लोगों का दृष्टिकोण या लोगों का नज़रिया टाइम को लेके क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में. ऑल ऑफ अस नो, बराबर है. अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग मान्यताओं से लोग होते हैं. बट आई वुड लाइक टू बेसिकली डिवाइड दिस पीपल इनटू 4 ways ऑफ व्हाट टू से, 4 ways ऑफ लुकिंग एट लाइफ. तो वो 4 ways क्या हैं उसको पहले देखते हैं और फिर इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं. तो हमको थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन चाहिए तो कर सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. तो लोग जो होते हैं, ऑल ऑफ अस, वी ड्रॉ एनर्जी. मतलब हम दुनिया से एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. तो देर आर सम पीपल हु लाइक टू अट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. मतलब लोगों को मिलने से, लोगों से बातचीत करने से, लोगों से इंटरेक्ट करने से, उनका फ्रेंड सर्कल जितना बड़ा हो सके बड़ा करने से, नेटवर्किंग करने से. तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ पीपल. अनदर टाइप ऑफ पीपल आर those people who actually every time they want to draw energy they actually go down, deep down inside themselves. वो अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं और अपने अंदर के विचारों से, अपने अंदर की मानसिकता से, अपने अंदर की विचारधारा से प्रेरित होकर जीवन में खरे उतरते हैं. तो ये हो गया एनर्जी कलेक्शन. तो ये 2 तरीके के लोग हैं, जो एक बाहर की दुनिया से एनर्जी उठाते हैं और एक अपने अंदर की दुनिया से एनर्जी उठाते हैं. अभी हमने एनर्जी तो उठा ली. अभी एनर्जी उठाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हमारे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में. तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? या तो हमारे जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस, माई आइज, माई ईयर्स, माई नोज, माई टंग एंड माई फीलिंग, मतलब माई टच. ये 5 सेंसेशन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन का कुछ मतलब निकालते हैं. या तो फिर कोई डीपर मीनिंग, कोई बड़ा मीनिंग, मतलब जो भी हमको दिख रहा है उससे भी बड़ा कुछ होगा इसका मतलब, या उससे भी बड़ा कुछ होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ये खोजने की कोशिश करते हैं. तो वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आइदर थ्रू आवर 5 सेंसेस और थ्रू फाइंडिंग आउट डीपर मीनिंग्स ऑफ थिंग्स. तो फर्स्ट वी सॉ अबाउट हाउ वी ड्रॉ एनर्जी, देन हाउ वी सोर्स, what to say, how we source information.
Now, once we have source information, we also make decisions, right? So again, there are two sets of people. One set of people who take decisions based upon what they think, what they conclude out of whatever information that they have collected, either through these five senses or finding this deeper meaning. And there is another set of people who sort of, look at how they feel about whatever information that they have collected, and based on that they take decisions, right? How will it make somebody else also feel, or how will the team at large will feel, or how the people at large will feel, वो उसका एक मीनिंग निकाल के वो डिसीजन लेते हैं. So first we saw people draw energies in two ways, people collect information in two ways, and then people make decisions in two ways also. ये करने के टाइम पे there is the same people also live life in two sets of ways. मतलब एक तरीका कैसा है कि प्लान बना के, टाइम टू टाइम शेड्यूल बना के, टाइम टू टाइम, मतलब टू द पॉइंट सब चीज़ों को लिख के कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, और कैसे करेंगे, कितने बजे करेंगे, किसके साथ वो एक्टिविटी हमारी जुड़ी हुई है, किस व्यक्ति के पास से रिस्पॉन्स आना है, सब कुछ उन लोग डिटेल में करेंगे. और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो कोई बाउंड्री लगाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ओपन एंडेड जीते हैं लाइफ को. जिस तरीके से आता है इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से इनपुट आता है, जिस तरीके से प्रेरणा आती है, जिस तरीके से क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन आता है, उस तरीके से उन लोग जीवन को जीते हैं. तो वी आइडेंटिफाइड दैट देयर आर 4 ways by which a person starts looking at life: energy creation, information collection, decision making and way of life. तो ये 4 घटक से हम अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मानसिकताएं पैदा होती है. तो हम ये 4 क्या बोलते हैं इनपुट से हमारा पर्सनैलिटी बनता है. तो ये 4 इनपुट्स और आज का हमारा टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, हाउ आर दे लिंक्ड. जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु लाइक्स टू लिव हिज लाइफ द वे इट कम्स, और उसको अगर शेड्यूल दिया जाए, कि ये इतने बजे ये करना है, इतने बजे ही ये करना है, या इसको इस तरीके से ही करना है, that person is likely to get uncomfortable. Same way, if you don't give a plan to a person who likes to live his life in a planned manner, what will happen to that person? That person will become uncomfortable. Same thing is, अगर वो क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जिसको क्या बोलते हैं डिसीजंस लेने के टाइम पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, इंफॉर्मेशन में से मीनिंग निकाल के उसका एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाना पसंद है, उस व्यक्ति को अगर हम बोले कि नहीं, इसको मतलब उसको एक ओपन एंडेड अपॉर्चुनिटी दी जाए, या उसको ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि वो ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते हम लोग, आपको सिर्फ ये चीज़ करना है, तो वो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाएगा. उसी तरीके से जो इंसान को ओपन एंडेड तरीके से काम करना है, मतलब जो इंसान डिसीजंस लेता है डीपर मीनिंग को ढूंढ के, लोगों को कैसे महसूस होता है वो देख के, उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि नहीं, आप ये लोगों को कैसे महसूस होगा वो मत देखिए, आपको ये चीज़ को इस तरीके से करनी है और इतने समय में करना है, तो उन लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको टाइम को भी समझना है, तो हमको इस टाइम को समझने के टाइम पे हर व्यक्ति के इस मतलब ये जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी मेकिंग है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. और वो समझने के लिए हमको इन लोगों का मतलब वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स समझने पड़ेंगे, और जैसे हम समझेंगे तो उस हिसाब से टाइम इम्पोर्टेंट होगा. जैसे कोई एक्सट्रोवर्टेड इंसान है, मतलब जो बाहरी दुनिया से एनर्जी हासिल करते हैं, उनको इंटरेक्शन बहुत पसंद है. और वही व्यक्ति को अगर क्या बोलते हैं
डिसीजन लेने के टाइम पे एक स्पेसिफिक प्लान के हिसाब से अगर नहीं जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. मान के चलो, if there is a dinner meeting organized, or there is some party organized, and there is an agenda given कि कितने बजे इवेंट शुरू होगा, कितने बजे कौन सा एक्टिविटी होगी और कितने बजे इवेंट ख़त्म होगा. वहाँ पे ये बाहर से की दुनिया में एनर्जी उठाने वाला आदमी जाता है, और अगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा. कोई इंसान जो लाइफ एज इट कम्स जीता है, बाहर की दुनिया में से ही एनर्जी उठाता है, लेकिन उसको एजेंडा कोई मायने नहीं रखता है, उसको कनेक्शंस मायने रखते हैं, उसको वो इंटरेक्शन वैल्यू देता है. और वो उसको अगर पार्टी, वो जो डिनर पार्टी है वो थोड़ी डिले भी हो जाए, कोई टाइम के हिसाब से ख़त्म भी ना हो, टाइम के हिसाब से एक्टिविटी शुरू ना हो, या टाइम के हिसाब से एक्टिविटीज़ ख़त्म ना हो, तो भी उसको तकलीफ नहीं होगी. उसी तरीके से जो इंसान अपने 5 सेंसेस से क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो अगर इसी पार्टी में जाता है और वो ये देखता है कि अरे समय के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम जो हमको शेड्यूल दिया गया था, मतलब जो कागज पत्र दी गई थी, इनविटेशन कार्ड दिया गया था, उसके अंदर जो एजेंडा बताया गया उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा. वही इंसान जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है डीपर मीनिंग ढूंढने से, या इसमें और भी कुछ होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ये जो डिले है, उस डिले में वो कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करेगा, या क्या कहते हैं उसको, कोई कारण होगा, इस एंगल से उसको देखेगा, तो उसका कंफर्ट लेवल अलग होगा एज अगेंस्ट द पर्सन हु लाइक्स टू सी वॉट एवर इज हैपनिंग एंड उसको रिलेटेड टू वॉट एवर इज बीन टोल्ड इट इज गोइंग टू हैपन. उसी तरीके से जो जैसे हमने आउटर वर्ल्ड से एनर्जी उठाने वाले के बारे में बात की, उसी तरीके से हम लोग इनर वर्ल्ड वाले एनर्जी से उठाने वाले आदमी के बारे में बात करते हैं. अगर वो व्यक्ति को, अगर ये क्या बोलते हैं, उनका लाइफ वो जीते हैं बेस्ड अपॉन क्या बोलते हैं उसको, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के हिसाब से, अगर वो ऐसी किसी पार्टी में चले जाएंगे या किसी इवेंट में चले जाएंगे जहाँ पे कोई एजेंडा फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. उसी तरीके से यही इंसान जो एनर्जी अपने अंदर की दुनिया से उठाते हैं, लेकिन उनको वो अपनी लाइफ जो जीते हैं वो जीते हैं एज द डे कम्स, जिस तरीके से देखा आएगा उस तरीके से जिएंगे. तो क्या होगा, वही व्यक्ति उसी पार्टी में भले ही इंट्रोवर्टेड हो या अंदर की दुनिया से एनर्जी एक्वायर करता हो, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना खुशहाली से एंजॉय करेगा. तो टाइम को समझने के लिए पर्सनालिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है. और जितने भी टाइम मैनेजमेंट टूल्स मैंने देखे हैं अभी तक, मैं ये ऐसे कोई टूल के संदर्भ में नहीं आया हूँ जो ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को मद्देनज़र रख के पूरा क्या बोलते हैं एक्टिविटी को, हमको टाइम को मैनेज करने को सिखाता है. नाउ एक क्वेश्चन जो अब हमारे मन में ज़रूर आएगा कि अरे ये 2 अलग टाइप के लोग हैं जो दुनिया को देखते हैं एक सिस्टम के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप प्लान वाला, और दूसरा जैसी दुनिया जीवन चलेगा वैसे जिएंगे. इन लोगों को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है क्या? जरूर, डेफिनेटली ज़रूरत है. उनको टाइम मैनेजमेंट का एहसास नहीं है क्या? डेफिनेटली एहसास है. ईच वन ऑफ दिस पीपल हैव अ व्हाट टू से वेरी concentrated, very sordid sense of time, but they look at time from very different perspective. For a person who likes step by step planning, if something goes wrong, that person gets affected, or that person will find way out to deal with that subject matter. Same way, a person who doesn't have a sense of time, meaning doesn't plan as per a minute to minute basis, but likes to work on a particular level of satisfaction, for that person essence of time will be different. Most of the times you will see them running and struggling to finish their tasks on time. तो टाइम मैनेजमेंट पे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, मेरे ख्याल से उसके अंदर ये जो पर्सनैलिटी वाला, मतलब दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया, वैसे वाला कोई भी कनेक्शन मैंने कहीं पे देखा नहीं है. मैंने एक ऐप देखा था रिसेंटली, उसका नाम है फोकस सर. वो ऐप
एक वीकली प्लानर वाला ऐप है, बट बेसिकली वो आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके आपको आपका एक वीकली प्लान बना के देता है। बट वो भी खासा पर्सनैलिटी ट्रेट को नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारा कोई भी टाइम मैनेजमेंट ऐप जो है या कोई भी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसी पर्सनैलिटी के एनालिसिस के आधारित नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं कि पहले अपने आप को समझ के लें कि वी अंडरस्टैंड कि हम किस टाइप के हैं, मतलब किस टाइप का हमारा बिहेवियर है, हम एनर्जी कहाँ से उठाते हैं, हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, और चौथी चीज़ हम दुनिया को कैसे जीते हैं। जब हमको ये पता चल जाएगा तो हम ये इंफॉर्मेशन को लेके हम हमारा टाइम का मैनेजमेंट का एक मैप बना सकते हैं, जिसके अंदर हमको जो रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और जो रिक्वायर्ड अलर्ट चाहिए वो हम बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक ऐसा ही एक प्रोग्राम रन करता हूँ, नो टाइम टू ऑन टाइम, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम टाइम को कैसे समझते हैं और हम उस हमारे इस सोच को उस क्या बोलते हैं हमारे पर्सनैलिटी के साथ जोड़ के हमारे टाइम के यूटिलिटी को या टाइम के यूज़ को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का सेशन था। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अलग करूं। टाइम मैनेजमेंट पे काफ़ी सारे बातें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हमने ये सुना होगा कि पर्सनैलिटी भी टाइम के ऊपर असर करती है। और मेरा ये मानना है, और मतलब कंफर्म्ड मानना ये चीज़ है कि अगर हम हमारी पर्सनैलिटी को समझें, मतलब अपने आप को खुद को समझें, तो कोई भी टाइम मैनेजमेंट टूल हो या कोई भी टाइम मैनेजमेंट थियरी हो, उसको अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। जितने भी टाइम मैनेजमेंट थियरीज हैं या टाइम मैनेजमेंट क्या बोलते हैं टेम्पलेट्स हैं, टूल्स हैं, वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि उसको जेनेरिकली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर हम हमारी पर्सनैलिटी की समझ को जोड़ देंगे तो हम हमारे टाइम को काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे। So this was it about today's session. I hope you liked it. I had great fun in discussing about this topic. और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं हमेशा इसको इम्प्रॉम्प्टू रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ हो आपके दिल तक पहुँचे। In the past few days you have given me great love, liked my videos, subscribed. Many of you all have subscribed to my videos. So I request you once again, keep subscribing, keep liking, and keep sharing my videos with your friends and family. Don't forget to press the notification button so that every time I load a video you have the input available to you. Till such time that we meet again, we are coming very near to the festival of Diwali, and Diwali is the festival of lights. So please enjoy with your family and friends. Always remember that we are passing through testing times and Corona is not yet over. So whatever celebration you do, make sure that you are maintaining social distance and also making sure that you are wearing your mask, right? These two things only and only will help you and your family members to safeguard from this virus which is spread out there, right? So till we meet again next time, right? Have a great week and take care. See you. Bye bye.